खुदा यसुम के बाबरकत जलाली फतमन कुदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खातबदीन को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। और खुदान में आप सभी की सलामती हो। यहोवा पाक खुदा आप सबको अपने जलाल, अपने काम के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आए मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं बदरूहों का वजूद कैसे, कहाँ से और कब आया। आज मेरा ख्याल है उसका 8वां हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। सुनिएगा मेरे अजीज़ों, जैसे कि पिछले मैसेज के अंदर हमने देखा था कि बुजुर्गनू खुदा की आवाज़ को लेकर उन लोगों तक गया, खुदा के कलाम को उन लोगों तक पहुंचाया, लेकिन उन लोगों ने खुदा की आवाज़ को रद्द किया, खुदा के कलाम को ना सुना, अपने कानों को बंद कर लिया। उस वक्त दे कई लोग बड़े उस वक्त दे समझदार ਜਿਹੜੇ खुदा तो दूर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। अबलीस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ऐसा घुमाता है ना, वो अपने मशवरे ਦਿੰਦੇ ਨੇ, खुदा के कलाम की बातें नहीं सुनते। तो याद रखें, खुदा के कलाम में तो कुदरत है। खुदा तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तो जब उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया तो खुदा ने उनको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत किसको दी है? अपने कलाम को दी है। किसको दी है? अपने कलाम को दी है। तो इसलिए मेरे अजीजों, सब काम का छोड़कर खुदा के कलाम को सुना करें। और हो सकता है ये आधे घंटे का मैसेज है, 1 घंटे का मैसेज आपकी जिंदगी बदल के रख दे, आपकी जिंदगी तब्दील करके रख दे और आपकी जिंदगी का रुख चेंज कर ले। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर कर सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें कि 5 दिन को आप देखें, 5 दिन देखें या 2 दिन को चेक कर लें कि आप हर रोज सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, अपने कारोबार के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, खाना पीना खाकर रात को फिर सो जाते हैं और दूसरे दिन वही करते हैं जो इस दिन में किया होता है। क्या उसी तरह करते हैं? अगर आप ये मेरा मैसेज सुने ना, तो हर वो भाई या बहन जो इस मैसेज को सुनेगा, वो नीचे इस मैसेज को टैग करके ना नीचे वो जी का मैसेज ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस बहन भाई ने इस मैसेज को सुना है। वो जी करके ज़रूर भेजिएगा कि जी पास्टर साहब ऐसा ही है कि आप हर रोज़ वही दिन रिपीट करते हैं, तीसरे दिन भी आप वही दिन रिपीट करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली क्या है? आपके दिन में तब्दीली क्या है? वो तब्दीली है? सोचें। और वक्त गुजरता जा रहा है, आप रोज़ाना उसी तरह आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं। फ़र्क बस ये है कि आप अगर कोई बच्चा है तो वह हर रोज़ ग्रोथ करता जाता है, वो बढ़ता जाता है, लेकिन दिन वही होते हैं, काम वही रोज़ की तरह रिपीट होते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखें, अगर आप खुदा के कलाम को सुन लेंगे ना, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो हर दिन आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट होगा। वो कैसे? हो सकता है कि आज के दिन खुदा ने आपको एक फैमिली में इस्तेमाल किया हो, दूसरे दिन खुदा ने आपको 2 फैमिलियों में इस्तेमाल किया हो, तीसरे दिन खुदा ने आपको 3 फैमिलियों में इस्तेमाल किया हो। तो इसलिए वो दिन जो है वो हर रोज़, जैसे पहले आप खाते पीते सो जाते थे, बल्कि जब खुदा में आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहाली। हाँ, अबलीस उस वक्त भी अटैक करता है, ज़्यादा करता है। ये शख्स खुदा दी हुजूरी से चला गया, इन्हों देखो। लेकिन याद रखें, खुदा जब आप खुदा में मजबूत रहते हैं, खुदा आपको हर रोज बढ़ाता है, खुदा हर रोज आपको कुव्वत देता है, खुदा आपके जिगिर्द, आपके बच्चों के जिगिर्द अपने पाक फरिश्तों की भाड़ को लगाता है और अबलीस को आपके नजदीक भी नहीं आने देता। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए, अपने लहजे में तब्दीली लाए, अपनी सोच में तब्दीली लाए, अपने रवैये में तब्दीली लाए। खुदा चाहता ये है। तो बुजुर्ग नूह की भी कोशिश ये थी कि ये लोग खुदा का कलाम सुन लें, लेकिन उन्होंने लोगों नहीं सुनिया, कान बंद कर ले। आज भी बहुत सारे घरों में खुदा के खादम जाते हैं, ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾदरी आ जाता, वो नहीं आते है। तो खुदा ने इन लोगों के लिए पता क्या क्या है, खुदा ने कहता है कि जो जेरी फैमिली जेड़ा घराना, याद रखे कि ये जो खादम जिसको खुदा ने चुना होता है, जब वो आपके घर में आता है ना, तो खादम के जरिए खुदा आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? खुदा आ रहा होता है। तो जब खुदा आ रहा होता है, जिथे खुदा आ जाता उथे बरकत आ जाती है। उथे जिन्नियां मर्जियां प्रॉब्लम होन, परेशानियां होन, मुसीबतां होन, वो मुसीबतें इंसान उनके घराने से, उनकी फैमिली से दूर होना शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, इन बातों को नोट किया करें, इन पर तवज्जो दिया करें, गौर किया करें। दुनियावी गल्लां च ते असीं बड़े होशियार रहने, बड़े होशियार रहने, लेकिन इन चीज़ों पर भी तवज्जो किया करें ना। आपका काम बनता है। आपको खुदा ने इस मकसद के लिए पैदा किया, मुझे इस मकसद के लिए पैदा किया कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, उस पर अमल करें। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਨੇ। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कुदरत वाला है। तो खुदा ने बुजुर्ग नूह को कहा कि एक कश्ती बना, और बुजुर्ग नूह ने कश्ती बनाई। उन्होंने लोगों को कलाम सुनाया, लेकिन उन्होंने लोगों खुदा का कलाम रद्द किया। खुदा का कलाम की किया? रद्द किया। खुदा ने उनको रद्द कर दिया। जब जमीन पर पानी का तूफान आया, तो फिर उन्होंने लोगों दी अखां खुलियां रह गई, उन्होंने डेले बाहर आ गए हैं। वो एक दूजे के मूँह वाल वेखण के वाकई ये बाबा सच्चा सी, ये बाबा पागल नहीं सी, ये बाबा सच्चा सी। एड्डी वड्डी कश्ती बनांदा पिया सी, इहनूं पता सी। हो सकदा इहदी गल ते असीं यकीन कर लैंदे, कन्न ला लैंदे। जब पानी आया जमीन पर, जो लोग कश्ती में थे, सिर्फ नूह और नूह का खानदान बचा। उन्होंने पता सी, नूह ने अपने खानदान की रहनुमाई की सी। उन्होंने पता है वो कश्ती का दरवाज़ा बंद हो गया। फिर ये लोग नस के, जिवें अज नहीं कोई मुसीबत आए तो बड़े लोग जिहड़े नस के ना फटाफट दौड़ के अगे हुंदे ने, मैं बच जावां, मैं बच जावां। फिर नस के कोई इधरों कश्ती ना लमके तो कोई उधरों लमके। बाजा देन बुजुर्ग नूह नूं कहण, बूहा खोल दे, असीं भी अंदर जाना चाहते हैं। उन्हें आख्या, भाई जी बूहा तो हुण हो गया जे बंद। उदों इन्ने साल तुहाडे च मनादी कीती है, ना तुसीं आप ही सुनिया, ना तुसीं अपनी नस्लां दी तरबियत कीती है। ਉਹ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ 5 ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ ਤੇ 5 ਅਕਲਮੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ नहीं सी ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲਮੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ करके रखी सी। वो अकलमंद जो था वो नूह का खानदान था, उन्होंने तैयारी की हुई थी। उनको पता था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। और ਜਿਹੜੀਆਂ बेवकूफ सन ना, वो लोग सन ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲਵਾਰਾ ਲਫੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਖਾ ਝੁਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि खुदा की हुजूरी में जाते हैं ना, तो फिर खुदा की हुजूरी से बरकत लेकर आया करें, बरकत लेकर आया करें। तो जब कश्ती का दरवाज़ा बंद हो गया, तो कोई उधर से लटके, कोई उधर से हमें कश्ती में ले ले, लेकिन उस वक्त दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसी तरह बेवकूफ़ भी जब दरवाज़ा बंद हो चुका, दूल्हा उनके साथ अक्लमंदों के साथ जब शादी की ज़ियाफ़त में चला गया, फंक्शन में चला गया, तो उन्हें बाहर आके बूहा खड़काया। उन्हें आख्या साडे लई दरवाज़ा खोलो। तो अंदरों खुदा ने आवाज़ दी। खुदा ने कहा कि मैं तुहानूं जानदा ही नहीं, तुसीं कौन हो है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज वो लोग जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम के ऊपर कान नहीं लगाते, जो अपने रोज़मर्रा के कामां 'च बहुते मसरूफ रहंदे ने, याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा, खुदा कहेगा मैं तुहानूं जानदा नहीं। फिर जिन्नियां मर्जी तुसीं दुआवां करो, जिन्ने मर्जी तुसीं ललकारे मारो, जिन्ने मर्जी रोवो, जिन्ने मर्जी अथरू घसुटो, फिर खुदा के कलाम 'च लिखा है कि वो आसमान को क्या कर देगा, पीतल का कर देगा, तांबे का कर देगा, ताकि तुहाडी दुआ उत्ते जावे ही ना। और मेरे अजीजों, हले भी वक्त जे तुहाडे कोल, आजो खुदा को आजो। इब्लीस चाहता है कि वो आपको खुदा की हुजूरी से दूर कर दे। आए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है और हम
لکھا ہے کہ اور ایسا ہوا کہ جب انسان کے بیٹے تعداد میں بڑھ گئے تو ان دنوں میں ان سے صاف رنگ اور خوبصورت بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور فرشتے یعنی کہ خدا کے بیٹوں نے انہیں دیکھا اور ان کی خواہش کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم بنی آدم میں سے اپنے لیے عورتیں چن لے تاکہ ان سے ہمارے لیے اولاد ہو۔ اچھا جی، اب یہ پہلا فرشتہ ہے جس کا میں نام لینے لگا ہوں، جو سردار فرشتہ تھا۔ یہ سرداروں کے نام ہیں۔ اچھا، پہلا جو اور شمیاسا جو ان کا سردار تھا، ان نے سب فرشتوں سے کہا، ان سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم اس کام کو کرنے نہ پاؤ گے۔ انہیں دوسرے فرشتوں نے آخیا کہ منو لگتا کہ تسی اس کام نو نہیں کرنے پاؤ گے، نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، جیڑا کام میں کرن لگا، ٹھیک ہے، نہیں کرنے پاؤ گے، اور مجھے اکیلے ہی کو اس گناہ عظیم کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ انہیں آخر لگتا ہے منو کلے نو یہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان سب نے جواب دیا اور کہا کہ آؤ ہم، انہیں آخیا نہیں، سارے نے آخیا نہیں تو کلا نہیں کریں گا بلکہ اسی تیرے نال آ۔ انہیں آخیا آؤ پھر تسی میرے نال آنا اور ہلکے ایک قسم چکی ہے، اور وہ قسم کیا اٹھائی؟ اچھا جی، ہم سب ایک دوسرے پر لعنت کی قسم کھائیں کہ کوئی اس عہد سے نہ پھرے گا، بلکہ ہم اس کام کو ضرور پورا کریں گے۔ اور ان سب نے ایک ساتھ لعنت کی قسم کھائی، اور وہ سب تعداد میں کل 200 تھے، اور وہ یاد کے ایام میں گوہے ہرمل کی چوٹی پر اترے، اور انہوں نے اس پہاڑ کو ہرمل کہا کیونکہ اس پر انہوں نے لعنت کی قسم کھائی۔ اور ان کے سرداروں کے نام یہ ہیں: شمیاسا، سنیے گا، شمیاسا جو ان سب کا سردار تھا، اور اراکیل، یہ نام نوٹ کیجئے گا، اور راکیل، اور انہوں نے لعنت کی قسم کھائی۔ اور ان کے سرداروں کے نام یہ ہیں: شمیاسا جو ان سب کا سردار تھا، اور راکیل، اور رمیل، اور کابیل، اور تھامیل، اور رمیل، اور دانیل، اور حزقیل، اور برکیل، اور آسائل، اور ارموس، اور ازماس، اور بطاریل، اور ارنان اور ساکیل، اور رمیل، اور کابیل، اور شمسیل، اور ستاریل، اور سوریل، اور یوبیل، اور ساریل، اور یہی ان 200 فرشتوں اور دیگر فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 200 فرشتے اب بدروہیں ہیں جو لوگوں پر قابض ہوتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ 200 فرشتے تاریخی غاروں میں قید ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 200 فرشتے جو زمین پر بھیجے گئے تھے نا، جنہوں نے عورتوں سے شادیاں کی، ہو سکتا ہے اے بدروا نے، نہیں، بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ 200 فرشتے، ان کو چین کر دیا گیا تھا، اور یہ روز عظیم کی عدالت تک ابھی تک حراست میں ہے، قید میں ہے۔ آمین، یہ ابھی تک قید میں ہے۔ اور جو بدروہیں اس وقت دنیا کے اندر جو کام کر رہی ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بغیر جسم کے گھوم رہی ہیں، اس لیے ان کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں پر حاوی ہوتی ہیں، ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرتی ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، جو خدا سے دور ہوتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے، جو دعا میں وقت نہیں گزارتے، وہ ان کے اوپر قابض ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ کنٹرول حاصل کرتی ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر، خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔